नमस्कार। घरेलू नुस्खे माँ के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं याददाश्त बढ़ाने का नुस्खा। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे और बड़े सब भूल जाते हैं। बच्चे भी बार बार ये कहते हैं कि इतनी सारी किताबों का बोझ है यार, पढ़ाई नहीं हो रही, दिमाग नहीं लग रहा। क्योंकि अब तो साल भर से बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं तो बहुत समस्या है, उनकी लर्निंग पावर कम हो गई है और वो जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। ये समस्या बड़ों के साथ भी होती है, बच्चों के साथ भी होती है। जिसके भी साथ हो उसके लिए एक इतना जबरदस्त नुस्खा लेकर आई हूँ, याददाश्त आपकी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि अरे जो याद किया था, जो सोचा था, वो ही हमें आज भी याद है। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। यूँ तो याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत सारे हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं कि बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टॉनिक आते हैं और डॉक्टर्स बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि इससे याददाश्त बढ़ाए। लेकिन उन चीज़ों को आप यूज़ करते आए हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं की है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो भी। लेकिन एक जो मैं नुस्खा बता रही हूँ जो आज से नहीं सहस्त्रों वर्षों से चला आ रहा है, आप इस नुस्खे को आजमा के देखिएगा। बच्चे भी आजमा सकते हैं और बड़े भी आजमा सकते हैं, और एक बार बनाकर रख लीजिएगा, पूरे महीने भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों को तो अवश्य ये चीजें देनी शुरू कर दीजिए। अभी उनकी एज जो है वो ग्रोन अप एज है, यानी उनकी बढ़ती उम्र है। अभी से अगर आप वो इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं तो उनका दिमाग तेज भी होगा और मजबूत भी होगा और उनकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। करना क्या है, आप क्वांटिटी में एक दिन की बता रही हूँ, आपको ज़्यादा दिन का बनाना हो तो उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और बच्चे की आयु 5 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए इसके लिए, और बच्चे की आयु कम है और उसे भी देना चाहते हैं तो उस क्वांटिटी को आप कम कर लीजिएगा। 5 आपने बादाम लिए, 1 अखरोट की गिरी ली आपने, 5 बादाम लेने हैं, 1 अखरोट की गिरी लेनी है और थोड़ा सा आपने गोला लेना है। गोला आप सूखा भी ले सकते हैं और नारियल। अगर आप नारियल लेते हैं ना जो पानी वाला होता है, तो फिर ये जो रेमेडी है ये बहुत दिन नहीं चलती है। तो सूखा गोला लेना, गोला दिमाग के लिए बहुत काम करता है, तरावट का भी काम करता है और दिमाग को तेज करने का भी काम करता है। ये आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है कि बादाम भिगोना कुछ नहीं है, बादाम को जो साबुत बादाम है, छिलके हैं, और गुड़बंदी बादाम लीजिएगा। हाँ, बादाम भी 2 तरह के आते हैं मार्केट में, एक बहुत बड़ी बड़ी गिरियां आती हैं बड़ी सुंदर सी, लेकिन आके एक आता है गुड़बंदी। आप उसको बोलिएगा शॉपकीपर को, हमें गुड़बंदी बादाम चाहिए। तो गुड़बंदी बादाम छोटे छोटे आते हैं, उनमें कोई कड़वा भी निकलता है, उसे फेंकने की भी जरूरत नहीं है कि वो कड़वा है। तो आपने वो बादाम लिए और आपने उनको खूब अच्छे से कूट लिया, खरल में, मूसली में, जो भी आपके पास है। नहीं कुछ भी है तो ग्राइंडर में। और अखरोट की गिरी आपने डाली उसके अंदर, और गोला थोड़ा थोड़ा घिस कर आप उसमें डाल लीजिएगा। गोले का आपको जैसे 5 आपने गिरी लिया, 1 अखरोट लिया, तो आपको लगभग इतना सा पीस गोले का आपको लेना है, बस जैसे 2-3 इंच का टुकड़ा, बस इतना सा आपने गोले का पीस लिया। और आपने उसको खूब अच्छे से पीस के, खूब 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 पीस के उसका पाउडर टाइप बना लिया। उसके बाद आपको लेनी है धागे वाली मिश्री। मिश्री 2 तरह की आती है, एक तो स्क्वायर स्क्वायर आती है, लेकिन एक धागे में मिश्री आती है, डली वाली मिश्री भी कहते हैं उसे। तो आपको वो वाली मिश्री लेनी है, और वो मिश्री भी उसके लिए, जैसे आपने 5 बादाम लिए और ये लिए, तो लगभग उसमें आपकी मिश्री जो आप पीसोगे तो 1 चम्मच मिश्री का पाउडर उसके अंदर डलेगा। उस सबको आप मिलाकर और रख लीजिए। रात को सोने से पहले, अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो आधी चम्मच, बच्चा अगर बड़ा है 10-12 साल का तो पूरा 1 चम्मच वो बच्चे को खिलाइए और उसके ऊपर गुनगुना दूध पिला दीजिए। बस उसके बाद बच्चा कुछ और ना खाए, फिर आप देखिएगा। और इस रेमेडी को बड़े भी कर सकते हैं। जैसे बहुत बार हम होता है ना, क्या चीज लेने गए थे किचन में, वो चीज लेने गए थे, वहां 3 बार चक्कर लगा लेते, लेकिन हमें याद ही नहीं रहता हमें लेना क्या था। बहुत सारी चीज, अरे मैं तो वहां रखकर भूल गई, या तो ये काम करना था हम भूल गए। ये हमारे मतलब दिनचर्या में शामिल है भूलना। तो हमारे दिमाग को अधिक काम करने की वजह से कमजोरी आ जाती है, उसको ताकत की जरूरत होती है। हम घरेलू चीजों से उसे बहुत ताकत दे सकते हैं, और वास्तव में इन चीजों में बहुत ताकत है। जो मैंने आपको बताया, पहले पुराने समय से ये सब चीजें चली आ रही हैं जो कि दिमाग को ताकत देने का काम करती हैं। जैसे कि अखरोट में बता रही हूँ, ओमेगा 3 होता है उसके अंदर। कितने महंगे महंगे कैप्सूल खाते हैं ओमेगा 3 के, एक अखरोट खाएंगे ना, कितना फायदा होगा। तो आपने को मैंने जो बताया है ये आप रेमेडी रात को यूज करें, तो उसके बाद कुछ ना खाएं, सो जाएं। और आपको ऐसा लगता है कि रात को हम यूज नहीं कर सकते, हम रात को दूध नहीं पीते हैं, या बच्चा दूध नहीं पिएगा, तो सुबह खाली पेट 1 चम्मच वो जो सामान है सारा पीस के रख लो। रोज रोज नहीं पीसा जाता है, इसीलिए वो काम चल नहीं पाता। आपने रात को पीस के रखा, 1 चम्मच वो दिया,
और उसके बाद गुनगुना दूध आधा गिलास भी दे दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, 1 कप भी दे दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। उस पेस्ट जो पाउडर है और उसको आप पाउडर बच्चा ले ले, बड़ा ले ले, और उसके बाद गुनगुना दूध पी ले, और आप फिर उसके बाद देखेंगे कि आपको खुद ही महसूस होगा। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। सिर में दर्द अगर किसी के बहुत रहता हो ना, तब भी ये वाला पाउडर उसको दिया जा सकता है। बना के रखिए, जिसके बार बार सिर में जैसे ना बड़ी कमजोरी आ रही है, सिर दुखता ही रहता है, तो ये रेमेडी बनाकर रख लीजिए, और ये तब भी बहुत काम आएगी, और याददाश्त बढ़ाने में भी काम आएगी, आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी काम आएगी। तो इतना जबरदस्त एक ही नुस्खा है, इसको करके जरूर देखिएगा। और आप ये नहीं सोचेगा कि इसको गर्मी में ना करें कि सर्दी में ना करें, किसी भी वेदर में आप इसको यूज कर सकते हैं। बस छोटे बच्चे हैं तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे, बड़े लोग हैं तो 1 टीस्पून आप ले सकते हैं, 1 कप, 1 गिलास, आधा गिलास, किसी भी गुनगुने दूध के साथ। तो आशा करती हूँ ये एक छोटा सा नुस्खा आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम करेगा। मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे नुस्खे के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।